हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग वन के प्रकार के बारे में जान चुके थे। आज हम जानेंगे भारत में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में। महत्वपूर्ण पर्वत यानी पहाड़ के बारे में जानेंगे। पर्वत, भारत के महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में जानेंगे। कौन सा पर्वत कहाँ है और उसका लोकेशन क्या है और किस राज्य में है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? ये होने वाला है पर्वत। तो इसको जानने से पहले हम एक फिगर बना देते हैं इंडिया का, ताकि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। एक बड़ा सा फिगर बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे रफली मान लिया जाए, ये हमारा इंडिया का फिगर हो गया। आज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर्वत। भारत का क्या पढ़ेंगे आज? भारत के पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारा हो गया इंडिया का फिगर। हाँ, अब लोग जानेंगे हम लोग भारत के पर्वत। कौन पर्वत? जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वतमाला के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस टाइम भी कुछ ये वाला हिमालय पर्वतमाला के बारे में जान चुके थे। जिसमें पहला था हमारा काराकोरम। ऊपर में क्या था? ऊपर में था, यहाँ पे था काराकोरम। ये कौन सा श्रेणी था? काराकोरम। केवल शॉर्टकट नाम से जानेंगे। ये क्या था? ये था काराकोरम। काराकोरम। उसके बाद था लद्दाख। उसके बाद क्या था? लद्दाख। काराकोरम, उसके बाद था लद्दाख। उसके बाद था जास्कर। उसके बाद क्या था? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद था पीर पंजाल। उसके पास क्या था? पीर पंजाल। पीर पंजाल। यहाँ तक समझने में दिक्कत? सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर और सबसे नीचे क्या था? पीर पंजाल। एग्जाम में पूछता भी है, इसके सीक्वेंस में सजाइए। यानी कहता है, कभी कहता है उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाइए, कभी कहता है दक्षिण से उत्तर की तरफ सजाइए। ये सजाने के लिए भी पूछता है, तो इसलिए याद रखिएगा। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये सब किसमें पाया जाता है? लद्दाख और कश्मीर में पाए जाते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? उसके बाद नीचे आता है यहाँ पे धौलाधार श्रेणी। यहाँ पे क्या आता है? धौलाधार। क्या आता है? धौलाधार। ये क्या है? धौलाधार। आता है धौलाधार। ये हमारा क्या हो गया? धौलाधार। धौलाधार। उसके बाद यहाँ पे गुजरात में आता है गिर पर्वत। ग से गुजरात, ग से गिर। ग से गुजरात और ग से गिर। गुजरात और ग से गिर। यहाँ लिख दे रहे हैं गिर। ये क्या है हमारा? ये है गुजरात। गुजरात में कौन सा पहाड़ी पाया जाता है? गिर। यहाँ का गुजरात का ग से गुजरात, ग से गिर पर्वत। इसी में क्या पाया जाता है? जंगली गधा। गधा के लिए प्रसिद्ध है। गिर क्या है? गिर अभयारण्य भी है, जो किसमें है? गुजरात में है। आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा पश्चिमी घाट। क्या आ जाएगा? पश्चिमी घाट। यहाँ पे क्या है हमारा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। इधर क्या है हमारा? इधर हो गया पश्चिमी घाट और यहाँ पे है पूर्वी घाट। यहाँ पे क्या है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है? ये टूटा फूटा है। पूर्वी घाट क्या है? यह है टूटा फूटा। पूर्वी घाट टूटा फूटा है। और दोनों आके जिस पहाड़ी पे मिलती है इसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है इसका? नीलगिरी। इसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है इसका? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। और ये हो गया हमारा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। यहाँ से उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बताइए तो आप लोग, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? आशा करते हैं कि दिखाई दे रहा है। थोड़ा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो और बेहतर तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। ये कलम से बनाने पे थोड़ा दिक्कत रहेगा, अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो और अच्छा तरीके से बना पाते। लेकिन ठीक है। किस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पर्वत पे मिलती है? जहाँ पे मिलती है उसका नाम क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? इसका ऊंचा चोटी कौन सा है? इसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? डोडा बेटा। क्या नाम है? सबसे ऊंची पर्वत का क्या नाम है? डोडा बेटा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का बेटा और पूर्वी घाट का बेटा, दोनों मिलाकर डोडा बेटा। याद करने का तरीका। उसके नीचे आता है यहाँ पे, इसके नीचे आता है अन्नामलाई। कौन सा पर्वत आता है? इसके जस्ट नीचे आता है अन्नामलाई। उसके नीचे क्या आता है? कार्डेमम। इसके नीचे क्या आता है? कार्डेमम। जो नीचे सटा है कन्याकुमारी से, वो कौन सा पहाड़ी है? ये है कार्डेमम। और जो बीच में आता है उसका नाम क्या है? अन्नामलाई। इसका नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताइए तो। इसका ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। मुड़ी कहाँ रहता है? नीचे बीच वाले में। अन्नामलाई, अनाईमुडी। अनाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। और उसके बाद सबसे नीचे वाले जो पर्वत है पहाड़ी, इसका नाम है कार्डेमम। 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 कार्डेमम पहाड़ी को ही हम लोग नाम से जानते हैं इलायची की पहाड़ी। किस नाम से जानते हैं? इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कार्डेमम को किस नाम से जानते हैं? इलायची की पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है? उसके बाद आता है यहाँ पे, उसके बाद आता है यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे कौन सा है? राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पे कौन सा पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। और ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में बिहार से सटी हुई है। ऊपर में बिहार से सटी हुई है। इधर यानी कि पूरब में पश्चिम बंगाल से सटी है, वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल से सटी है और नीचे झारखंड से सटी है। किससे सटी है? झारखंड जेठ से सटी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए तो, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब यहाँ से आता है, यहाँ गुजरात से शुरू होते हुए जाता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान के बाद हरियाणा को टच करते हुए यहाँ तक जाता है दिल्ली तक। यहाँ मान लिया जाए क्या है हमारा, ये है दिल्ली। यहाँ पे क्या है? दिल्ली। यहाँ तक जाता है, इसका नाम है अरावली। क्या नाम है इसका? अरावली। इसका नाम क्या है? अरावली। यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं अरावली। इसका नाम क्या है? अरावली। कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? ये जाता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा से होते हुए लगभग दिल्ली तक जाता है। अरावली विश्व का सबसे पुरानी पर्वतों में से एक है। सबसे पुरानी पूछता है तो कौन है? अरावली। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद है यहाँ पे विंध्याचल। यहाँ पे कौन सा है? विंध्याचल। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? विंध्याचल ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है बिहार तक। बिहार में कौन सा जिले तक जाता है? ये जाता है कैमूर और रोहतास तक। इसका नाम क्या है? विंध्याचल। यहीं पे लिख दे रहे हैं विंध्याचल, पढ़ा जाएगा। विंध्याचल। उसके नीचे आता है जस्ट उसके समानांतर ही है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। इसका क्या नाम है? सतपुड़ा। क्या नाम है? उसके नीचे विंध्याचल का नीचे कौन सा पर्वत है? ये है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। यहाँ तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बताइए तो, आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहा है? आशा करते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है ये किस राज्य में है? ये है हमारा एमपी में। किस में है? मध्य प्रदेश। किस में है? मध्य प्रदेश, एमपी। उसके नीचे आता है यहाँ पे, इसको पूर्वी घाट को केवल मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। इसको याद है ना कि लिख दें? इसको अलग है, यहाँ पे लिख देते हैं पूर्वी घाट। हो गया। हाँ, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अजंता। यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रेणी है? ये है अजंता। कौन सा पर्वत श्रेणी है? ये है अजंता। ये है मुख्य, ज़्यादातर इसका भाग है महाराष्ट्र में, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच क्या करती है? सीमा बनाती है। ऊपर हो गया एमपी और नीचे हो गया एमएच, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ऊपर एमपी है, नीचे एमएच, यानी कि महाराष्ट्र है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम क्या है? महेंद्रगिरी। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? पहले बताइए तो, समझने में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं ना है? फिर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा बिहार में पश्चिमी चंपारण से सटे हुए जाता है। यहाँ पे है ऊपर, वो वाला भी बता दें? नहीं, बिहार को स्पेशल अलग से बता देंगे। यहाँ पे बिहार के पश्चिमी चंपारण से सटते हुए जाता है जिसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी। उसके बाद यहाँ पे आइए मेघालय में। क्या है मेघालय में 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसका नाम है पहला का गारो खासी जयंतिया।
यहाँ पे मेघालय में कौन सा पर्वत पाया जाता है? ये पाया जाता है पर्वत श्रेणी। एक हो गया गारो, एक हो गया खासी और दूसरे का नाम है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पे लिख देते हैं। गारो स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है, बताइए तो। राजमहल, राजमहल ये है, इधर लिख देते हैं नीचे, राजमहल ये हो गया राजमहल पहाड़ी। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं गारो, गारो, खासी, गारो, खासी। उसके आगे एक है जयंतिया, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ये हो गया हमारा गारो, ये हो गया खासी और ये हो गया जयंतिया। ऊपर लिख दे रहे हैं जयंतिया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया जयंतिया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? मेघालय में कितने कितने पर्वतमाला है? छोटे छोटे 3। कौन है? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, बताइए तो। थोड़ा चमक रहा था, पढ़ा जा रहा है, आप लोग मैनेज कर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद चलते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे पाया जाता है एक पहाड़ी जिसका नाम है डाफला। क्या नाम है? यहाँ पे नाम है डाफला, डाफला, डाफला। उसके बाद आता है मिसमी, मिसमी। उसके बाद आता है, यहाँ पे आता है कौन सा पर्वत है, बताइए तो। डाफला, मिसमी। एक यहाँ पे आता है नामचा बरुआ। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या आता है? नामचा बरुआ। क्या आता है? नामचा बरुआ। यहाँ पे आता है डाफला। पढ़ा रहा है, बताइए तो। यहाँ पे लिख रहा है डाफला, डाफला। उसके बाद मिसमी, डाफला, मिसमी, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। उसके बाद यहाँ पे आता है नागालैंड में आता है नागा पहाड़ी। यहाँ पे नागालैंड में आता है नागा पहाड़ी और मिजोरम में आता है मेजू पहाड़ी। यहाँ नागा पहाड़ी, ये नागा याद करना पड़ेगा। नागालैंड में है नागा पहाड़ी और मिजोरम में है मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी को ही लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मिजो को ही किस नाम से जानते हैं? मिजो को ही लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? समझने में किसी को दिक्कत बताइए तो। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से है? डाफला, मिसमी, आबोर भी है, नामचा बरवा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और उसके बाद आता है पटकाई बम। अरुणाचल प्रदेश में ही एक कौन सा पहाड़ी आता है? यहाँ पे है पटकाई बम। यहाँ पे आता है पटकाई बम, पटकाई बम। पटकाई बम किस राज्य में आता है? वो आता है अरुणाचल प्रदेश में आता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? समझने में किसी को दिक्कत है, बताइए तो। ये हमारा हो गया उत्तराखंड। ये था धौलाधार, धौलाधार इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं धौलाधार, धौलाधार से रेडी। ये हो गया धौलाधार। ये हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 ठो पहाड़ियाँ पाई जाती है। कौन कौन? नंदा देवी और सतपथ। क्या नाम है? एक का है नंदा देवी, नंदा देवी पहाड़ी पर ही बसा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। एक है नंदा देवी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंदा देवी, नंदा देवी। किसी को दिक्कत? उसके बाद है सतपथ। क्या है? सतपथ। क्या है? सतपथ। नंदा देवी और सतपथ किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है।
यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो पूरा साफ गुजा गया, मैं पूरा गुजा गया, लेकिन फिर भी प्रयास किए हैं। लेकिन किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा जूम करने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर किसी को देखने में दिक्कत हो तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।